आज हमने पढ़ना है मॉडम। क्या होता है मॉडम? मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर। क्या होता है? कैसे काम करता है? मॉडम एक्चुअली में एक हार्डवेयर होता है जिसके जो है दो काम है, दो ऑपरेशन है। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या होती है? मॉड्यूलेशन जो है या डीमॉड्यूलेशन जो है, इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि जो सिग्नल है वो दो तरह का होता है। एक होता है डिजिटल सिग्नल, जिसकी वजह से जिसके जो आपके कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर होता है ना, वो डिजिटल सिग्नल के तौर पे होता है। और डाटा ट्रांसमिशन जो होती है वो एनालॉग सिग्नल की तरह होती है। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए मॉडेम यूज होता है, जो कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि हमने जितना भी डाटा डिजिटली तौर पे स्टोर किया हुआ है, अगर हमने उसको ट्रांसमिट करना है या ट्रांसफर करना है या उसकी ट्रांसमिशन करनी है, तो हमें उस डिजिटल डाटा को एनालॉग डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट जरूर करना है। तो मॉडेम जो होता है वो इस मॉड्यूलेशन के थ्रू डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इसको कहते हैं मॉड्यूलेशन। तो मॉडेम क्या हुआ? ये एक ऐसा हार्डवेयर है जो कि इस मॉड्यूलेशन के प्रोसेस को या डीमॉड्यूलेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करवाता है। अब डीमॉड्यूलेशन क्या होता है? डीमॉड्यूलेशन ये होता है कि समटाइम्स एनालॉग सिग्नल को दोबारा से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे आपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर डाटा ट्रांसमिट करना है, कंप्यूटर के अंदर डाटा डिजिटल फॉर्म में है, दूसरे कंप्यूटर के अंदर आपने वो ट्रांसमिट करना है। तो आप सबसे पहले आपके साथ जो मॉडेम अटैच होगा, वो कंप्यूटर वन के साथ जो मॉडेम अटैच होगा, वो अपने डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में कन्वर्ट करके एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके दूसरे कंप्यूटर में कन्वर्ट कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। अब उस कंप्यूटर में अगर उसने सेफ होना है, तो वहां पे एनालॉग सिग्नल जो है वो दोबारा से डीमॉड्यूलेशन होती है। वहां का जो मॉडेम होता है वो उस एनालॉग सिग्नल को दोबारा से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर अपने पास कंप्यूटर में सेव करता है। तो डिजिटल टू एनालॉग इज मॉड्यूलेशन एंड एनालॉग टू डिजिटल इज डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मॉडेम यूज करते हैं, मॉडेम हार्डवेयर यूज करते हैं। क्योंकि जब भी ट्रांसमिशन होनी है या ट्रांसफर ऑफ डाटा होना है, वो तो एनालॉग फॉर्म में ही होना है, और कंप्यूटर में डाटा डिजिटल फॉर्म में होता है। तो डिजिटल डाटा को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम मॉडेम को यूज करते हैं। तो ये तो हो गई इसकी छोटी सी एग्जाम्पल हो गई, मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया। अब मेन चीज जो थी वो हम लोगों ने देखना है कि मॉडेम जो है उसकी एप्लीकेशंस क्या है। हम लोग मॉडेम की ये टेक्नोलॉजी को किस किस फील्ड के अंदर यूज करते हैं? तो कह रहे हैं कि बहुत सी फील्ड्स के अंदर ये यूज होता है। डिफरेंट बिजनेसेस जो है मॉडेम को यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया है: पॉइंट ऑफ सेल, रिमोट मैनेजमेंट या मेंटेनेंस, ब्रॉडबैंड इंटरनेट, डाटा ट्रांसफर, मशीन टू मशीन। पॉइंट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल जो है ये भी मॉडेम की ही एक एप्लीकेशन है। इसके अंदर जैसे आप लोगों ने नोट किया होगा, कभी कभी भी आप कार्ड के थ्रू परचेजिंग करते हैं। ठीक है, तो कार्ड के थ्रू, या तो फिर आप आपके पास कोई मशीन है और कोई आपसे जो है कोई चीज परचेज कर रहा है कार्ड के थ्रू, तो आप जो मशीन यूज कर रहे हो, जो हार्डवेयर यूज कर रहे हो, ठीक है, उस वो जो है उसके साथ भी मॉडेम अटैच्ड है। ठीक है, और वो क्या करता है? वो डाटा ट्रांसफर करता है। जैसे क्रेडिट कार्ड पेमेंट के तौर पे जो है, क्रेडिट कार्ड की जब पेमेंट होती है तब भी पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर मॉडेम अटैच्ड होते हैं, जो कि डाटा ट्रांसफर करते हैं और डाटा लेते भी हैं। एटीएम मशीन्स जो हैं वो भी इसी की एग्जांपल हैं। और टिकटिंग मशीन्स, बस स्टेशन, एयरपोर्ट्स और ट्रेन स्टेशन वगैरह के ऊपर भी जो आप टिकट्स वगैरह लेते हैं, उसके ऊपर भी ये भी उसी चीज की एग्जांपल है। फिर रिमोट मैनेजमेंट, समटाइम ये होता है कि आपने किसी और जगह के ऊपर कोई चीज मैनेज करनी होती है, तो आप वहां के ऊपर जो है कोई, जैसे कोई मशीन लगी हुई है, या उसके साथ आपका जो मॉडेम है वो आपको दूसरी जगह पे बैठ के उस जगह को कंट्रोल करने की, उस सॉफ्टवेयर को या उस मशीनरी को कंट्रोल करने की जो है वो इजाजत देता है या एक्सेस देता है। जैसे कि एक एग्जांपल है, यहाँ पे आपकी बुक में लिखी हुई है ट्रैफिक सिग्नल का जो कंट्रोल है। अब ट्रैफिक सिग्नल का जो कंट्रोलिंग है वो वहां पे उसके साथ एक मॉडेम अटैच है, और उसकी कंट्रोलिंग वहां पे बैठ के बंदा नहीं करता, बल्कि उसकी ऑटो पे कंट्रोलिंग है। कोई किसी और रिमोट एक्सेस के ऊपर कहीं पे हेड ऑफिस वगैरह होगा जहां पे उसकी कंट्रोलिंग होती है। फिर हमारे पास आता है ब्रॉडबैंड इंटरनेट। ये भी मॉडेम की एग्जांपल है। अब जितने भी ब्रॉडबैंड इंटरनेट्स हैं, पीटीसीएल, वतीन, वाई ट्राइब, अब तो बहुत और भी आ गए हैं, तो ये सारे भी इसी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। और जिसकी वजह से स्मॉल बिजनेसेस, लार्ज बिजनेसेस, सारे जो है ये कंप्यूटर ऑपरेटेड ट्रांसफर ऑफ डाटा हो रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ डाटा हो रहा है। डाटा ट्रांसफर की अगर हम लोग बात करें, तो समटाइम ये होता है कि जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, ये एक जो है
बड़े हेडक्वार्टर के अंदर अपना सारा डाटा ट्रांसफर करती हैं, ठीक है। वहां पे भी जो है बड़े कंप्यूटर्स या लार्ज कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, अच्छे कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं। डेली बेसिस के ऊपर जो है सबलेट कंपनीज के अंदर डाटा जा रहा है हेडक्वार्टर्स। तो ये जो ट्रांसमिशन है इसके लिए भी क्या यूज होता है, इसके लिए भी मॉडेम यूज होते हैं। और डेली सेल इंफॉर्मेशन, अगर कोई सेटअप है, जैसे कोई भी शॉप्स हैं जिनकी मल्टीपल फ्रेंचाइज हैं, तो वो भी जो है जब अपनी सेल परचेज करती हैं या डेली सेल इंफॉर्मेशन देती हैं या अपनी चीजें अपडेट करती हैं, तो वो आपकी हेडक्वार्टर में अपडेट होती हैं। और वो भी ये जो ट्रांसमिशन और सिग्नलिंग है ये कैसे जाएगी, थ्रू मॉडेम। मशीन टू मशीन भी यही चीज कह रहे हैं कि मशीन टू मशीन में, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, दो कंप्यूटर्स के अंदर कनेक्शन, ठीक है। अब जैसे एक क्लिनिक है और क्लिनिक में जो है चार रूम्स हैं, चार रूम्स के अंदर जो है चार कंप्यूटर पड़े हुए हैं। अब एक कंप्यूटर के अंदर जो मेडिकल रिकॉर्ड्स अपडेट हैं वो इस तरीके से कनेक्टेड होंगे चार कंप्यूटर, कि एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे में इजीली मेडिकल के जो रिकॉर्ड्स हैं वो कनेक्टेड होके ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसके लिए भी मशीन टू मशीन कनेक्शन के लिए भी मॉडेम ही यूज होते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी और शुरू में जस्ट मॉडेम का इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्या होता है मॉडेम, जस्ट डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने वाला हार्डवेयर।